क्या? नो। और कोई? एनीवन? अच्छा एक चीज समझो बेटा, जैसे कोई भी कर्व हो, जरूरी नहीं कि पैराबोला हो, हम लोग सभी कर्व के लिए ले रहे हैं। जैसे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने पैराबोला बोल रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ये लाइन और कर्व के बीच में। अच्छा इस वाले पैराबोला को यदि हम लोग देखें तो इसमें हम लोग ये जो पैराबोला होगा लगभग कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा, और एक आपकी लाइन है y इक्वल टू एक्स, कुछ ऐसी लाइन होगी। अब पता नहीं ये दोनों भाई आपस में टच तो नहीं करने वाले, ये टच करेंगे तो इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगी। अरे बोलो भाई, और यदि इंटरसेक्ट करेंगे तब भी बीच की डिस्टेंस 0। अरे इंटरसेक्ट करें तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब जैसे ये इस तरीके से हो जाए, ये पैराबोला ये लाइन, अब ये टच कर गए तो लाइन और पैराबोला के बीच की डिस्टेंस कितनी? 0। अब ये कट भी कर जाए, जैसे लाइन कट कर गई तो लाइन और पैराबोला के बीच की डिस्टेंस कितनी? 0। अब इसमें हम लोग देखें, इसमें कुछ डिस्टेंस आएगी, ठीक है भाई, टच कर गया तो दोनों के बीच की यहां पर देखें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी? 0। तो सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि भाई ये जो लाइन है पैराबोला को कहीं टच या कट तो नहीं कर रही है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देखेंगे y की जगह इसमें x रख दें तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, और उस क्वाड्रेटिक के इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। आप सॉल्व करके देखें, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें तो y की जगह x रख दें, क्यों रखें? क्योंकि इसमें y इक्वल टू एक्स है, तो ये आपकी इक्वेशन x माइनस 2 बन जाएगा। क्या इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे? यदि इमेजिनरी रूट्स आ गए इट मींस ये लाइन पैराबोला को टच या कट नहीं करेगी। तो इतनी तो बात समझ में आ गई कि कुछ फिगर ऐसा बनेगा, लाइन नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट। अब सुनो बेटा, कौन सी डिस्टेंस निकालनी, तो सबसे पहला नोट लिखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन any two curve is distance along common normal, is distance along common normal, shortest distance between any two curve is distance along common normal। किसके along? जो common normal होगा उसके along। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, कौन सी डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बीच की? दो कर्व बोला है मैंने, लाइन कर्व नहीं बोला। क्या बोला? दो कर्व के बीच की कौन सी डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके अलोंग होगी? उस नॉर्मल के जो दोनों के ऊपर हो। जैसे अब यहां पर देखें, यहां एक तो कर्व है बट दूसरा क्या है? लाइन। तो हम लोग क्या करें, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो उसके अलोंग होगी जो दोनों पे नॉर्मल हो। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो। तो एक काम करते हैं, ये जो लाइन है यदि इसके हम लोग पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, और हम अब देखें एक ऐसी लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, एक ऐसी जैसे ये वाली जो लाइन है, क्या ये दोनों के परपेंडिकुलर है? क्या इस पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर है? अरे बोलो भाई, इस नॉर्मल ये जो लाइन है इसने कर्व के साथ कितना एंगल बनाया? 90। क्यों? क्योंकि इस लाइन का कर्व के साथ एंगल निकालना मतलब इस लाइन का इस पॉइंट पर टेंजेंट के साथ एंगल निकाला, तो 90 डिग्री हो गया। अच्छा ये जो लाइन अपनी गिवन लाइन से y इक्वल टू एक्स से भी कितना एंगल बना रही है? 90। तो क्या इस वाले को हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं? नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, जो कि लाइन के ऊपर भी है और कर्व के ऊपर भी है। ये बात समझ में आई? तो जो अपनी डिस्टेंस होगी वो किसके अलोंग होगी? नॉर्मल के। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक बार फिर से समझना, इन्होंने क्या पूछा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी। तो हमने बोला कि सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो किसके अलोंग हो? नॉर्मल के। लेकिन किस नॉर्मल के? कॉमन नॉर्मल, ऐसी नॉर्मल जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो देखो ये इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है
और इस वाले पॉइंट पर भी देखें तो जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर, तो ये कॉमन नॉर्मल है। क्या है? कॉमन नॉर्मल, मतलब दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसके अलोंग जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की, वही क्या कहलाएगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कैसे भी करके हमें ये छोटी सी ये जो स्मॉल डी है ये फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? एक काम कर सकते हैं, इस लाइन की इक्वेशन पता है? यदि ये वाला पॉइंट पता चल जाए तो इस पॉइंट से इसको P पॉइंट मान लेते हैं और ये M पॉइंट मान लेते हैं। PM के बीच की डिस्टेंस ही तो D है, तो ये P पॉइंट कैसे पता चल सकता है? एनीवन? कैसे भी करके P पॉइंट हमें निकालना है। अच्छा एक चीज बताओ, इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप कितना है? 1। तो इस वाली लाइन का भी स्लोप, इसका मतलब इस वाले P वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो कितना होगा? 1। अच्छा ये P पॉइंट यदि आपसे कहा जाए तो कितना होगा? दिस P पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। यदि मैं x को t मान लूं, याद होगा जब कोऑर्डिनेट पढ़ा था तो बोला था सिंगल वेरिएबल पॉइंट माने तो ज्यादा आसान है। यदि x को t मानोगे या y को t माने तो ज्यादा आसान यहां पर होगा, x की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। तो यदि हम लोग y को t मान लें तो y को जैसे ही t रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t² प्लस 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? पक्का? एक बार फिर से समझे। एक ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट को फाइंड करना। क्यों फाइंड करना P पॉइंट को? क्योंकि P से इस लाइन के बीच को जो डिस्टेंस है वही तो फाइंड करनी। तो लाइन तो पता है, बस कैसे भी करके P पता चल जाए। अब ये P क्या है? P वो पॉइंट है जहां पर नॉर्मल ड्रॉ हुआ है, तो नॉर्मल ड्रॉ हुआ तो टेंजेंट भी तो ले सकते हैं हम लोग। तो जो टेंजेंट होगी क्या इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इस टेंजेंट का उतना ही स्लोप होगा जितना इस लाइन का स्लोप होगा। तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? 1। अब यदि टेंजेंट का स्लोप पता है हमें, ठीक है, तो ये P पॉइंट इजिली निकाल सकते हो, क्योंकि dy/dx क्या होता है? किसका स्लोप होता है? टेंजेंट का। तो ये जो कर्व है, क्या कर्व है? y² इक्वल टू x माइनस 2। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, y² का 2y, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। तो यहां से हम लोग dy/dx देखें तो dy/dx 1 कितना है? 2y। तो dy/dx किस पॉइंट पर बेटा? P पॉइंट पर। तो P पॉइंट के में x की वैल्यू कितनी? t² प्लस 2। y की वैल्यू कितनी? t। तो y की जगह t रखोगे तो कितना बनेगा? 1/2t। ये किसका स्लोप आया? अरे dy/dx मतलब किसका स्लोप? टेंजेंट का। अरे इतना तो पता होना चाहिए। जो dy/dx निकाला है, ये dy/dx एट P पॉइंट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप कितना है? 1 इक्वल टू कितना? 1। तो 1/2t इक्वल टू 1। तो इसका मतलब t की वैल्यू कितनी? 1/2। तो क्या ये P पॉइंट निकल के आ जाएगा? P पॉइंट कितना आ जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 2, 9/2। 9/2 t की जगह 1/2 रखा, कितना? अच्छा 9/4। अच्छा ये जो P पॉइंट और किसके बीच की डिस्टेंस निकालनी है? x माइनस वाई। अरे यही तो लाइन है, x माइनस वाई वाली। y इक्वल टू x बोलो या x माइनस वाई। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी क्या उसी को स्मॉल d बोलोगे? क्या पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो? फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। पॉइंट को लाइन में पटक दीजिए, अपॉन में अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। एक बार फिर से समझे, सुनिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार नहीं, कम से कम 7 टाइम्स, 7 बार आपके क्वेश्चन आया है। एडवांस में भी आया है, मेंस में भी है। सबसे पहले एडवांस में आया, देन मेंस में क्वेश्चन आना चालू हुआ। क्या क्वेश्चन है? क्या निकालनी है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस जगह पर हम लोग देखें कर्व है और लाइन। यदि लाइन और कर्व के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है तो उस लाइन के एक पैरेलल टेंजेंट इस पे ड्रॉ करना है। अब पैरेलल टेंजेंट मतलब एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, तो जो नॉर्मल बनेगा उसी के अलोंग जो डिस्टेंस होगी उसी को क्या बोलेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब कैसे निकालोगे? अपना टारगेट होगा ये P पॉइंट कर्व पर पता चल जाए। तो P पॉइंट पर हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला, तो टेंजेंट का स्लोप dy/dx होता है, ठीक है। और उसमें जैसे
पॉइंट को पटका, यहां से स्लोप पता था तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू थी उस स्लोप के बराबर की, तो t की वैल्यू निकल के आ गई। मतलब यहां से हमें जैसे ही हम t रखेंगे इसमें तो p पॉइंट पता चल गया, तो p से इस लाइन, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, p से लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप इजिली निकाल सकते। बट यहां पर लाइन और कर्व था, मान लीजिए कर्व ना हो, दो कर्व होते आपके कुछ इस तरीके से, मान लीजिए एक सर्कल है और एक पैराबोला है, एक सर्कल है एक पैराबोला। अब इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोग कहेंगे सबसे पहले तो दोनों पे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ होनी चाहिए। तो पैरेलल टेंजेंट कहां पे, देखो जैसे एक ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, और एक ये टेंजेंट हो गई, ये पैरेलल टेंजेंट। अब दोनों का जो नॉर्मल होगा क्या ये होगा, अब नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस होगी क्या वो ये होगी। मतलब ऐसी नॉर्मल ड्रॉ करना है जो कॉमन नॉर्मल है, क्या है, कॉमन नॉर्मल। मतलब ये नॉर्मल सर्कल पर भी है और पैराबोला पर। तो कॉमन नॉर्मल, जैसे कॉमन टेंजेंट निकालते थे, अरे करीब 5-6 क्वेश्चन किए थे, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, तो वैसे ही कॉमन नॉर्मल, जब कॉमन नॉर्मल भी निकाल सकते हैं तो कॉमन नॉर्मल की हमने क्या निकाल ली, इक्वेशन। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी इस पैराबोला को जहां पे कट करेगी वो ए पॉइंट हो जाएगा, और सर्कल को जहां पे कट करेगी वो बी पॉइंट। इन दोनों के बीच की क्या निकाल दे, डिस्टेंस। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं यदि दो कर्व आ गए तो। बट उन्होंने ज्यादातर लाइन और कर्व यूज किया, तो अपना जो ये क्वेश्चन है इसको, इसका सोल्यूशन नोट कर लीजिए, लाइन और कर्व का है। सिंपल सा है, जो लाइन गिवन है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर लाइन, ये कॉमन नॉर्मल हो गया, इसके अलोंग डिस्टेंस फाइंड करनी, वही डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो आसान है, इसका स्लोप m है तो इसका भी, इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप 1 होगा। मतलब टेंजेंट का स्लोप 1, मतलब dy अपॉन dx बराबर 1। और बस पॉइंट हमने माना t के टर्म में, तो t की वैल्यू आ गई, यहां पटक दिया, p पॉइंट पता, लाइन के बीच की डिस्टेंस निकाल देनी, खत्म। कौन सा, सी ऑप्शन। ये जो डिस्टेंस आएगी वो आपकी सी ऑप्शन आ जाएगी। जो बच्चे डिस्टेंस नहीं निकाल पाते हैं एक बार देख लें, ये डिस्टेंस होगी मॉड, पॉइंट को इसमें पटक दोगे, x की जगह 9/4, y की जगह 1/2, अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, नोट हो गया सभी का। दीपावली के बाद से हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। जेई मेंस में 2 क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं, मेंस में 2 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हो सकते हैं। एक डेफिनिट का आ जाता है कभी कभी, एक इनडेफिनिट का। मींस ये एक चैप्टर है जिससे 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब मैक्सिमम ईयर्स में देखा गया है। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। चलिए ये वाला क्वेश्चन करना है आपको, आराम से क्वेश्चन को नोट कर ले। देखिए अगेन मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट के साथ मिक्स किया है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं वैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं। आराम से पहले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें फिर समझें। एक वहां मार्कर होगा, वहां पर तो होगा ना। नो यहीं का है ये, दोनों यहाँ के हैं। अब वहां देखो जाके, हाँ ये वाला ले जाओ, ये वहां का है।
अच्छे से आराम से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से देखें। नोट हो गया सभी का? अब इसमें क्या क्वेश्चन कहना चाहता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। लिखा हुआ है मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। किसका एरिया? रेक्टेंगल का। उसको क्या करना है? मैक्सिमाइज। अब मेरी बात समझो, जब भी इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम होता है तो हम लोग उससे पकड़ते ये हैं कि किसको मैक्सिमाइज करना है या फिर किसको मिनिमाइज। अच्छा, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही क्या होता है? मेन फंक्शन। अरे फंक्शन को ही तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं। तो यहां जो मेन फंक्शन आएगा वो क्या होगा? एरिया। क्या होगा? एरिया। वो भी किसका? रेक्टेंगल का। जो कि किसके अंदर है? इसमें कुछ लिखा होगा, इट्स बेस लाइज ऑन एक्स एक्सिस। किसका बेस? रेक्टेंगल का। इट्स अदर टू वर्टिसेस ऑन द पैराबोला। इसकी अदर दो वर्टिसेस किसके ऊपर है? पैराबोला। मतलब दो वर्टेक्स किसके ऊपर है? बेस एक तरीके से आपका एक्स एक्सिस पर हो गया, दो वर्टेक्स किसके ऊपर है? पैराबोला। मतलब टोटल चारों वर्टेक्स के बारे में बोल दिया। सच दैट रेक्टेंगल लाइज इनसाइड पैराबोला। और ये भी याद रखना है, जो रेक्टेंगल बने वो किसके अंदर बने? पैराबोला के अंदर। तो थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है या डाउनवर्ड? कैसे पता चला डाउनवर्ड है? एक्स स्क्वायर के आगे माइनस है। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड। अच्छा, एक्स 0 रखोगे तो y की वैल्यू 12 आएगी। मतलब ये जो पैराबोला बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये पैराबोला कुछ इस तरीके का आ जाएगा। और इस जगह पर 0 के सामने इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12। ये पैराबोला बनेगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओपनिंग कैसी है? डाउनवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, कैसे पता चला? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अच्छा, अब इसके आगे यदि हम लोग देखें, जैसे ही x को 0 किया तो y की वैल्यू 12। तो x को 0, या फिर वर्टेक्स इसका देख सकते हैं। वर्टेक्स कैसे निकालोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई माइनस 12 लिखोगे क्या? तो ये एक्चुअल में लिखा है x माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस इसके बाद y माइनस 12 का होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू 0 और यहां से y की वैल्यू 12। तो ओरिजिन कहां पर शिफ्ट हो जा रहा है? 0,12 पर। मतलब वर्टेक्स कहां पर शिफ्ट हो गया? 0,12। अरे ये वाला पैराबोला नहीं आता आपको? ये पैराबोला आपको आता है? इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। तो इसका जो वर्टेक्स होता है वो 0,0 होता है। अभी 0,0 की जगह कितना हो चुका है? 0,12। बस इसी पैराबोला को उठा करके कहां पर भेज दिया? 0,12। क्या ये पैराबोला समझ में आया? तो अभी ये पैराबोला यहां डायरेक्टली ड्रॉ होना चाहिए। ये तो अब मैंने लिख के समझा रहा हूं, आपको दिखना चाहिए। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, ओपनिंग कैसी? डाउनवर्ड। वर्टेक्स कितना होगा? 0,12। वर्टेक्स या फिर एक और फॉर्मूला होता है वर्टेक्स निकालने का, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। मैंने पढ़ाया आपको, वहां से वर्टेक्स निकाल सकते हैं। अब अच्छा, इसमें देखो बेटा, इसमें इन्होंने क्या बोला आगे? किसकी बात की है? रेक्टेंगल की, जिसका बेस किसके ऊपर है? एक माना कि ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है? रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, बट वो क्या मान के चले? रेक्टेंगल। अच्छा, ये रेक्टेंगल हो गया। ये वाला पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो मुझसे ये बोला जा रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो ये एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया। अब इस एरिया को कैसे फाइंड करोगे? मान लीजिए ये ए हमने माना, a,0,
ए पॉइंट क्या मान लिया, a,0, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, अरे बी के जस्ट सामने जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही होगा, और ये जो बी पॉइंट है किसके ऊपर लाई कर रहा है, पैराबोला के ऊपर, तो एक्स की वैल्यू कितनी ली, ए, तो जैसे ही एक्स की जगह ए रखोगे तो वाई की वैल्यू 12 माइनस ए स्क्वायर, ये बात समझ में आई। अच्छा अब मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करूं तो एरिया इसका क्या होता है, एल इंटू बी, क्या इसका एल बता सकते हैं, मान लीजिए ये लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी, अरे इधर कितनी लेंथ है ए, ओरिजिन के इधर, उधर भी कितनी ए, तो टोटल कितना हो गया 2a, तो ये 2a लेंथ हो गई। अच्छा इसके बाद b की वैल्यू ये होगी क्या, ये वाली कितनी होगी, वर्टिकल डिस्टेंस है तो किसके बराबर होगी, y कोऑर्डिनेट के, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस ए स्क्वायर, तो एरिया किसके टर्म में आ गया, ए के टर्म में। अब इस एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंपल लिखने की कोशिश करें तो 24a माइनस का 2a³। अब यदि इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना तो डबल डेरिवेटिव का यूज कर लें, ऐसे 12th क्लास वगैरह में किया होगा आपने, तो a को डिफरेंशिएट करें किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में, तो 24a का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 24, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 6a², और डेरिवेटिव को हम लोग किसके बराबर करेंगे 0, वहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा जिसपे मैक्सिमा या मिनिमा होगा, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 2 निकल के आएगी, तो किसी या तो +2 पर मैक्सिमा होगा या -2, तो इसलिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12a आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब डबल डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, क्यों नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एरिया मैक्सिमम, तो किसके लिए नेगेटिव होगी ये क्वांटिटी, a इक्वल टू +2, तो a इक्वल टू +2 इसमें रखोगे तो माइनस का 24 देगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब आपका जो फंक्शन एरिया वाला होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अब इन्होंने पूछा क्या है, मैक्सिमम एरिया पूछा है, अरे ये पूछा, तो मैक्सिमम एरिया मतलब किस पर मिलेगा, जब a की वैल्यू 2, तो इसमें a की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो आपको कौन सा एरिया मिल जाएगा, मैक्सिमम एरिया 2 रखोगे तो ये बनेगा 24 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2³, आंसर ये आ जाएगा, कौन सा, सी ऑप्शन। तो मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चंस बढ़िया से वो लोग मिक्स करते हैं कोऑर्डिनेट में। अब जैसे हम लोग कर रहे हैं तो इसी तरीके से वो सर्कल वगैरह कुछ भी मिक्स कर सकते हैं, तो ज्यादातर तो उन्होंने कोऑर्डिनेट के साथ ही मिक्सिंग की है। और मैंने बोला 99% चांस होगा इस तरीके का क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा, और 100% आना ये क्वेश्चन। अब कुछ चीजें होती थी जो श्योर होती थी, बच्चे स्कोर कर लेते थे, जैसे कौन सा हाइट एंड डिस्टेंस, मैथमेटिकल रीजनिंग, वो सब गायब कर दिया, तो थोड़ा सा टफ कैलकुलेट अब हो जाएगा कंपटीशन। अब जो पढ़ रहा है वही कर पाएगा, क्योंकि ये तो सब कर ले जाते थे, अरे मैथमेटिकल रीजनिंग हाइट एंड डिस्टेंस सारे बच्चे कर ले जाते थे, तो ऑन एवरेज मतलब कहने को तो अच्छा 30 नंबर आ गए, अब वो 30 नंबर भी मैथ में लाने थोड़ा मुश्किल है, आप मेहनत करोगे तभी आएगा। नोट कर ले भाई स्पीड में। चलिए आगे बढ़े, रफ करें इसको, नोट कर रहे हैं आप, सिंपल सा है, जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम दिखे तो जो बोले वो करते चले जाओ, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना वो क्या होगा, फंक्शन, उसको आप डिफरेंशिएट करें, बट ये याद रहे जो फंक्शन बने वो वन वेरिएबल, जैसे यहां जो एरिया वाला फंक्शन था इन टर्म ऑफ ए था, ए के टर्म में, यानी कि 2 वेरिएबल आ गए, तो 2 वेरिएबल है तो उसको फिर आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, 2 से 1 में कन्वर्ट करोगे तब कर पाओगे, क्योंकि जो वेरिएबल उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, इसे सिंगल वेरिएबल फंक्शन होना चाहिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आराम से पहले अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। जिन बच्चों ने पैराबोला या इलिप्स वगैरह नहीं पढ़ा है तो वो दीपावली के बाद जो आपकी 4:30 बजे वाली क्लास चल रही है उसमें पढ़ाया जाएगा। अभी उसमें सर्कल खत्म हो जाएगा कल, देन पैराबोला स्टार्ट होगा दीपावली के बाद से। तो जिन बच्चों का भी पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला छूटा है तो वो शाम को 4:30 से 6:30 246 में, और 135 में मैंने आपको अनाउंस किया वेक्टर 3D रिवाइज कर सकते हैं। चलिए बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से देखें। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट हैं। कौन कौन से? ए और बी गिवन पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट किसके ऊपर है? किस पैराबोला के ऊपर? y² इक्वल टू 4ax के जैसा है, तो y² इक्वल टू 4x है। अच्छा, किसकी पावर 1 है? x की। जिसकी पावर 1 उसके अबाउट क्या होगा? सिमेट्रिक। आगे देखें, इन्होंने बोला C एक पॉइंट है किसके ऊपर? आर्क OAB के ऊपर, मतलब AOB के ऊपर, और वो आर्क पैराबोला के ऊपर है, वेयर O इज द ओरिजिन। O क्या बोला गया? ओरिजिन। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसका फिगर पहले बनाते हैं। इसमें मान लीजिए ये ऐसे आपका ये x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। इसमें पैराबोला y² इक्वल टू 4ax है, मतलब कुछ इस तरीके का पैराबोला है। अब इसमें 2 पॉइंट से आपको दिख रहे हैं, एक 9,6 है, तो ये 9,6 पॉइंट यहां मान लेते हैं, और 4,-4 पॉइंट यहां पर मान लेते हैं। तो a पॉइंट हो गया 4,-4, और b पॉइंट आपका कितना हो गया? 9,6। ठीक है, दीज 2 पॉइंट्स लाइज ऑन द, आप देखें a पॉइंट और b पॉइंट किसके ऊपर है? पैराबोला के ऊपर। o को क्या बोला गया है? ओरिजिन है। तो एक आर्क दिख रही होगी AOB, a से o ये b, तो ये आपको एक आर्क AOB दिख रही, कौन सी? a से o तक, ये आपकी आर्क है AOB, ये आर्क है। इस आर्क AOB पर इन्होंने क्या बोला? एक C पॉइंट है, तो C पॉइंट इस पे कहीं भी हो सकता है। C पॉइंट मान लीजिए यहां पर मान लिया C पॉइंट है, सच दैट, और कुछ इस तरीके से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, किसका एरिया? ACB, ये जो ट्रायंगल बनेगा, ये जो ट्रायंगल बनेगा, इसके एरिया के बारे में बोला गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इस ट्रायंगल का एरिया हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया जो भी होगा, मैक्सिमम एरिया, वो फाइंड करना है। एक बार फिर से समझें, A और B कितने पॉइंट्स हैं?
2 पॉइंट किसके ऊपर? पैराबोला के ऊपर। फिर इन्होंने बोला एक ए ओ बी आर्क दिख रहा है, उसके ऊपर सी पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, बट सी पॉइंट कुछ इस तरीके से कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। तो वो जो मैक्सिमम एरिया होगा वो फाइंड करना है। तो अपना किसको मैक्सिमाइज करना है? किसको मैक्सिमाइज करना है? एरिया। तो हमें किसको फंक्शन बनाना पड़ेगा? एरिया। क्या इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं? कैसे? आप एक काम करें, ये सी पॉइंट मान सकते हैं। अब ये सी पॉइंट कितना मान सकते हैं? सी पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। तो इसमें यदि हम लोग देखें तो x मान ले इसको, यदि सॉरी इसमें y को t मान ले, तो यदि y को t मानोगे तो x की वैल्यू t स्क्वायर बाई 4 हो जाएगी। या एक और तरीका होता है 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना, तो वो वाला मान लो तो ज्यादा आसान रहेगा। 80 स्क्वायर मतलब 80 स्क्वायर कॉमा 280। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1। अरे 4a बराबर 4, तो ए की जगह 1 रखोगे तो कितना बचेगा? टी स्क्वायर। और यहां पर कितना बचेगा? 2t। तो जो सी पॉइंट माना वो क्या माना? टी स्क्वायर कॉमा 2t। ये ज्यादा आसान है उसके कंपैरिजन में। आप पॉइंट तो कुछ भी मान सकते थे। अब एक चीज बताओ, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स पता है, क्या उसका एरिया बता सकते हो? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? फर्स्ट वाला पॉइंट माना कि ये फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा? टी स्क्वायर 2t। सेकेंड पॉइंट हमने बी मान लिया 9,6। थर्ड पॉइंट हमने ए मान लिया 4,-4। डिटरमिनेंट की मदद से हम लोग यहां 1 1 लिख देते हैं। दिस इज द एरिया। और एरिया किसके टर्म में आया? टी के टर्म में। तो एरिया पहले बताओ कितना आया? हाफ आएगा। और एरिया मॉड के टर्म में आता है, मॉड लगेगा यहां पर। इसको एक्सपेंड करके बताओ कितना आ रहा है। ओके, और बच्चे सॉल्व करें, नोट करें इतना। इसमें मॉड का भी लफड़ा, डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना है। मॉड भी लगा, एरिया में मॉड लगा होता है, ये नहीं कि मॉड और का लफड़ा छोड़ दिया। क्यूबिक बन रहा है क्या कि क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? 5t² बाई 2 माइनस का 5t 6 तो ये तो अच्छा 60 माइनस का 60 पक्का? नहीं ये नहीं आ रहा है। प्लीज कितना आएगा बोलो? 6t², ये सही है? नहीं, हाँ आप बताओ बेटा। 10t², 10t² माइनस का 10t, आगे माइनस 60। एक साथ बोलते हो अलग अलग आवाजें आती हैं, है ना। अच्छा अब एक चीज समझो बेटा, 2 तो डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहां पर बचेगा कितना? मॉड के अंदर 5t² माइनस 5t, और कितना बचेगा? माइनस का बचेगा 30। अब मॉड के टर्म में दो फंक्शंस हैं, या तो एरिया प्लस का होगा या एरिया माइनस। अब वो प्लस माइनस मतलब टी के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया तो पॉजिटिव होता है लेकिन टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, 5 कॉमन ले लें तो बचेगा t² माइनस टी प्लस 6, ये बचेगा। सही है? ये -6 रहेगा यहां पर, ये -6 हो जाएगा।
अब इसमें से कौन सा साइन लेना है, प्लस वाला या माइनस वाला? कोई भी ऐसा थोड़ी नहीं, एक कोई फंक्शन होगा या तो प्लस वाला या माइनस वाला। अब इसको यदि ये चीज देखनी कि प्लस लेना या माइनस, तो सुनो बेटा, मॉड के अंदर जो लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव तो मॉड अपने आप गायब, और यदि मॉड के अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉड हटाओ माइनस लगाओ। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है या नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टी के ऊपर। तो टी की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है ये सोचना पड़ेगा। टी की वैल्यू पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। ये लफड़ा हो जाएगा यहां पर। इसमें से केवल एक ही साइन लेना है, या तो प्लस लेना है या माइनस। यदि माइनस लिया यहां पर तो ओवरऑल टी की वैल्यू के लिए वो एरिया पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, यहां पर इसके सामने जाएं तो ये वैल्यू कितनी है, 6। इस वाले पॉइंट के सामने जाएं तो -4। ये जो वैल्यूज क्या y की वैल्यूज हैं, और इस पैराबोला पर जो y कोऑर्डिनेट क्या 2t है, इसमें हम लोग देखें y कोऑर्डिनेट कितना होगा पैराबोला के ऊपर। अरे y कोऑर्डिनेट कहीं भी लोगे c का तो कितना होगा 2t। तो जो y की वैल्यू है वो किसके बीच में, -4 से 6। अरे इसके बाहर तो जा ही नहीं सकता। यदि इसके ऊपर लेके गए तो ये पॉइंट इस वाले आर्क पे नहीं बचेगा, उसके बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब आपका जो 2t की वैल्यू होगी वो किसके बीच में, -4 से 6 के बीच में। तो t की वैल्यू -2 से 3 के बीच में। तो अब इस केस में यदि हम लोग देखें जो एरिया है, यदि 5 बाहर करोगे, अंदर कुछ फैक्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, t -3 और t+2, क्या ऐसा फैक्टर बन रहा है? तो -2 से 3 के बीच में यह क्वांटिटी कैसी, नेगेटिव है। अरे वे भी कर्व बना के देखो, यदि आप देखोगे 3 से बड़े के लिए तो पॉजिटिव आएगा, -2 से 3 के बीच में नेगेटिव, और -2 से छोटे के लिए कैसा, पॉजिटिव। तो ये क्वांटिटी यदि नेगेटिव है तो मॉड हटेगा, मॉड हटेगा माइनस लगेगा, तो मॉड हटा माइनस लगा, तो माइनस का 5 और ये बचा है t² -t -6, ये फंक्शन होगा। देख लो भाई, कैलकुलेशन देख लो। आपको एक ऑप्शन जरूर मिल रहा होगा पॉजिटिव वाले से, क्योंकि वो तो जानते हैं आप ऐसा करोगे। अरे मॉड के अंदर यदि पॉजिटिव होगा तभी तो मॉड हटेगा। अब जब मॉड के अंदर वैल्यू ही नेगेटिव है तो मॉड हटाओगे माइनस लगाओगे, तो ये फंक्शन बनेगा। ये गलती हो सकती थी, मॉडुलस को मिक्स किया है। अब आप बस सिंपल सा इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा जैसे हम लोग करते हैं वैसे अप्रोच करिए। t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, -5 बाहर, 2t -1 दैट इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू कितनी आई, t की वैल्यू 1/2, t की वैल्यू 1/2। इसको 0 करोगे तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अच्छा इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या नेगेटिव आ जाएगा। इसका डबल डेरिवेटिव करें, d²a/dt², कितना -10 आ जाएगा, नेगेटिव है, मतलब इस पर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा। और कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एरिया, ये फंक्शन है। अरे बोलो बेटा, इसमें t की जगह क्या रख दें, 1/2। तो इसमें t की जगह यदि 1/2 रखोगे तो 5 तो पहले से बाहर था, 1/2 का स्क्वायर -1/2 -6, नेगेटिव आ रहा है क्या बाहर, क्या, अच्छा बाहर माइनस भी लगा हुआ है, ये बाहर माइनस है, ये वाला फंक्शन है ना, ये फंक्शन इसमें रखा है मेन, तो ये फंक्शन -5, t की जगह 1/2, t की जगह 1/2 -6। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। प्लस लेने पर क्या था, यही आ रहा था। यदि यहां पर प्लस ले लोगे तो अलग ही आ जाएगा,
वो नेगेटिव हो जाएगा बस, है ना, और वो गलत बात है ना। आंसर तो मैच हो जा रहा है, वो तुम सोचोगे अच्छा एरिया है पॉजिटिव ले लो, है ना, तो आंसर तो आ जाएगा, मतलब गलत है बट वो, है ना। आराम से इसको नोट कर लें। एक बार फिर से समझ ले, एक पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, उस पर 2 पॉइंट थे, तीसरा पॉइंट इस आर्क पर है, इनसे जो ट्रेंगल बना उसका एरिया मैक्सिमम होना चाहिए, तो ट्रेंगल का एरिया क्या होता है, हाफ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 1 1 1, डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा 12th में, उसको एक्सपेंड किया, एरिया आया, बट मॉड का लफड़ा है, मॉड के अंदर ये पॉजिटिव है तो मॉड हटेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव तो मॉड हटा करके क्या लगाओगे, माइनस। एक्चुअल में हम लोग देखें तो y की वैल्यू 4 से 6 के बीच में होगी, -4 से 6 के बीच में, y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2t होगा, इसलिए 2t लाइज बिटवीन -4 से 6, इसलिए t की वैल्यू किसके बीच में, 2 से -2 से 3 के बीच में, उसके लिए ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव, इसलिए मॉड हटा, माइनस लगा, और फिर वो फंक्शन आ गया, उसको डिफरेंशिएट किया, जीरो किया, t की वैल्यू आ गई, किस पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। बातें नहीं बेटा प्लीज, इस तरीके के तो क्वेश्चन किए हैं ना आपने बहुत, याद नहीं है, इस तरीके का तो किया होगा आपने। बातें नहीं बेटा, चलिए बहुत ध्यान से दो, क्या बोला गया है, मैक्सिमम क्या करना है, पी को मैक्सिमाइज करना है, किसके, राइट सर्कुलर कोन, एक कैसा है, राइट सर्कुलर कोन है जिसकी स्लैंट हाइट कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो सिंपल सा है, राइट सर्कुलर कोन आपको गिवन है, ये राइट सर्कुलर कोन हो गया जिसकी स्लैंट हाइट कितनी है, 3 है, मान लेते हैं इसकी h कितना, हाइट कितना हो गया h, और इसकी रेडियस कितनी हो गई r, किसको मैक्सिमाइज करना है, अरे किसको मैक्सिमाइज करना है, v को, तो इसका कोण का v कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो कौन कौन से, r और h, कितना वेरिएबल बनाना है, सिंगल, किसको भगा लें, r को, क्यों, क्योंकि वी नो दैट h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, और यदि h की वैल्यू लोगे तो रूट में आएगा, तो टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, अरे बोलो भाई, यदि आर स्क्वायर की वैल्यू लोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू सीधे सीधे कितनी आएगी, 9 माइनस एच स्क्वायर, तो इसमें रूट का लफड़ा नहीं होगा, तो आर स्क्वायर को रिमूव कर दें, तो π/3 लिखा है, आर स्क्वायर की जगह 9 माइनस एच स्क्वायर, इंटू में कितना हो जाएगा h, तो v इक्वल टू हो गया π/3 9h माइनस का h क्यूब, बोलो बेटा,
9h माइनस का h क्यूब। अब सिंपल हो गया। क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम v किस h पर होगा, उसकी हाइट क्या होगी निकाल लो। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दे, किसके रेस्पेक्ट में? h के रेस्पेक्ट में। तो पाई बाई 3 लिखा, 9h का 9 लिखा, माइनस का 3h स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। h की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस, बट माइनस तो h होता ही नहीं है, तो इतना, ये कितना आ गया h की वैल्यू? √3। अच्छा, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे नेगेटिव आएगा, मतलब h की वैल्यू कितनी? √3 पर आपको क्या v क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो इसमें h की वैल्यू √3 रख दीजिए। v मैक्स निकालना ना, तो ये पाई बाय 3 जो h में फंक्शन है 9 लिखा, h की जगह √3 माइनस √3 का क्यूब माइनस √3 का क्यूब, 9 ये हो गया अलग, ठीक है, 9h माइनस का √3 का क्यूब, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? बी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके के वर्ड्स प्रॉब्लम्स हर साल आ रहे हैं जेईई मेंस में। बस इसमें सिंपल सा है, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको क्या मान ले? फंक्शन मान ले। बस उसको डिफरेंशिएट कर दो, सबसे आसान क्वेश्चन होता है। आगे बढ़े। नोट हो गया सभी का? कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं भाई, स्पीड में नोट करें। चलिए इसको सॉल्व करना है। आपस में बातें नहीं बेटा, स्पीड में क्वेश्चन नोट करें। थोड़ी देर बाद, बस 2 मिनट। आप लोग इसको अटेंड कर सकते हैं? हाँ, लीव कर दें आज क्लास? 2 क्वेश्चन अच्छा होमवर्क रहेंगे, है ना, वो मैं भेज रहा हूं घर से करके लाने उनको, ठीक है? क्या कहीं नहीं जाना है? कल मेरी मैथ्स की क्लास नहीं होगी, क्योंकि नया टॉपिक क्या कल थोड़ी नहीं स्टार्ट करेंगे, तो मेरी क्लास नहीं होगी। आराम से जो मर्जी है वो करो, है ना, ठीक है? दीपावली के बाद से आपका स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन, ठीक है? सभी को हैप्पी दीपावली। और बढ़िया से आप वहां पढ़ाई करना, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करना, है ना, नहीं तो लोग तुम्हारी मौज ले दो कितना पढ़ रहा है और फिर दिक्कत हो जाए बाद में, है ना।